सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्यों मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो यार्न इंडस्ट्री पे चलने वाला है, इसलिए सारी प्रोसेसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात ये अच्छी है कि उसको हमने डिस्क्रिप्ट के बजाय प्रोसेस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया है, तो प्रोसेस इंडस्ट्री की भी लर्निंग आपके लिए हो जाएगी। बट आज मैं ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ स्टॉक ट्रांसफ़र इंस्पेक्शन की वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी इंस्पेक्शन पे 01, 03, 04, 05। और अब ये जो वीडियो है ये है 08 इंस्पेक्शन, विच इज़ जनरली नॉन एज स्टॉक ट्रांसफ़र इंस्पेक्शन। तो स्टॉक ट्रांसफ़र इंस्पेक्शन को रन करने के लिए सबसे पहले आपका मटेरियल जो है क्वालिटी एक्टिवेटेड होना चाहिए। उसमें मटेरियल उस मटेरियल में हमारी जो इंस्पेक्शन टाइप है वो रेडी होनी चाहिए, और मटेरियल जो है 2 स्टोरेज लोकेशन पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमारे मटेरियल के लिए चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ MM02। मैं मटेरियल को चेक करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो मटेरियल है मेरा ये पॉलीमर, ले लेता हूँ मटेरियल को। एंटर किया तो ये क्वालिटी एक्टिवेटेड नहीं है, तो मुझे सबसे पहले क्वालिटी के लिए मटेरियल एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मटेरियल है मेरा, अभी मैं इसको क्वालिटी के लिए एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा जर्नल टैब, कहाँ पे क्वालिटी का, ये रहा। प्लांट आ गया 1810। अब यहाँ पे ये एक्टिवेट कर दिया है क्वालिटी टैब, बट उसके अंदर मुझे इंस्पेक्शन सेटअप भी रेडी करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहले इंस्पेक्शन टाइप क्रिएट करूँगा। तो इंस्पेक्शन टाइप यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे इंस्पेक्शन टाइप हैं। ये रही सारी इंस्पेक्शन टाइप 01, 01, 02, 01, 30, 03, 4, 5, 8। सो वे 8 मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक ट्रांसफ़र इंस्पेक्शन है। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक्टिव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो ये डाटा मेरा यहाँ पे आ गया। सबसे पहले आ गया पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक, एक्टिव रहेगा। अभी पोस्ट इंस्पेक्शन फॉर HU ये नहीं करेंगे हम। इंस्पेक्शन फॉर मटेरियल स्पेसिफिकेशन ये भी नहीं करेंगे। टास्क लिस्ट वाला भी नहीं करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। 100% क्वालिटी इंस्पेक्शन हाँ एक्टिवेट रहेगा, स्किप अलाउड रहेगा, ऑटोमेटिक यूडी ये भी अलाउड रहेगा। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड है 8 के हिसाब से, तो वो उसने स्टैंडर्ड अपने हिसाब से उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे करूँगा और इसको सेव करूँगा। तो अभी मटेरियल को हम देखते हैं, मटेरियल कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड है। तो इसलिए MMSC में जाएंगे, यहाँ पे पॉलीमर चेक करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा प्लांट। और हमारा प्लांट और ये स्टोरेज लोकेशन जो है ये 8B पे ही चालू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई एक लोकेशन और रख लेता हूँ B, और द सेकंड मैं C को भी ले लेता हूँ एक ऐसे जनरली। ठीक है, तो ये मेरी लोकेशन मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और इसको सेव कर दिया। अभी जो मेरा मटेरियल है वो 2 लोकेशन पे है। तो अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये मटेरियल में स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक को चेक करने के लिए MMBE में जाएंगे, पॉलीमर डाला, एग्जीक्यूट किया, तो स्टॉक अवेलेबल है इतना 8867। तो ये हमारा केजी में है। यहाँ पे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा स्टॉक जो है उधर किसी दूसरी स्टोरेज लोकेशन में डालता हूँ, तो क्या हमारे पास इंस्पेक्शन स्टॉक जनरेट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मिगो में लेके जाके इसको चेंज करता हूँ। ये फर्स्ट केस है जहाँ पे मेरे पास अभी क्वालिटी प्लान एक्टिवेटेड नहीं है इस पर्टिकुलर मटेरियल का, तो ये आपको इसका इंस्पेक्शन स्टॉक जनरेट नहीं होगा। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग अदर मटेरियल इज़ पॉलीमर, प्लांट इज़ 1810, लोकेशन 181B2, 1810, 181C। कितनी क्वांटिटी करनी है, मैं यहाँ पे 67 क्वांटिटी को ट्रांसफ़र करूँगा। ये मेरी जनरल इन्फॉर्मेशन आ गया, पॉलीमर क्वांटिटी वेयर दिस प्लांट टू दिस लोकेशन। ठीक है, सॉरी इस लोकेशन से। ठीक है, पार्टनर वगैरह कुछ है नहीं। पोस्टिंग डेट डॉक्यूमेंट नॉर्मल आज का करंट डेट का है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे चेक करूँगा अभी। तो मटेरियल डॉक्यूमेंट इज़ ओके, नाउ पोस्ट इट। तो मटेरियल डॉक्यूमेंट ये बन चुका है 72। अगर मैं इस मटेरियल डॉक्यूमेंट को देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड।
तो ये मटेरियल जो है यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं MMB में फिर से वापस जाऊँगा, वहाँ पे देखूँगा क्या मेरा स्टॉक जो है एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो गया या नहीं हुआ है। तो मेरा जो स्टॉक है यहाँ से 67 जो हटा है 181B से, अब ये 181C में जा चुका है 67। तो है मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है इस लोकेशन से इस लोकेशन में, पर क्वालिटी स्टॉक है यहाँ पे। अभी हमने क्वालिटी एक्टिवेट किया था इसलिए ये स्टॉक यहाँ पे चला गया है, बट जब मैं इसका क्वालिटी करने जाऊँगा तो क्या मेरा सिस्टम मुझे क्वालिटी करने देगा या नहीं करने देगा, वो मैं भी चेक करने वाला हूँ। ठीक है, QA32 में जाता हूँ, इस मटेरियल को यहाँ पे डालता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। एक सेकेंड, और इंस्पेक्शन स्टॉक में नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? पोस्टिंग डेट सही थी क्या? ओह सॉरी, 28/19 नहीं है, तो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, बट वहाँ पे ये क्वालिटी स्टॉक में दिखा रहा है। जो अभी आपको लोड QA32 में नहीं दिख रहा था वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऑथराइजेशन का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने थोड़ा होल्ड करके इसको सही करवाया है। तो ये रहा मेरा पॉलीमर और ये रहा मेरा लॉट नंबर। तो ये लॉट नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो इसकी जो नंबर रेंज है वो 8 से स्टार्ट है। तो ये पॉलीमर, प्लांट, केजी, सारा मटेरियल यहाँ पे इंस्पेक्टेड है। रिज़ल्ट रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे कुछ क्वालिटी प्लान इसका बनाया नहीं था। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्वालिटी प्लान बनाते हैं और उस क्वालिटी प्लान बनाने के बाद इसकी यहाँ पे फिर से क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटी प्लान से। तो इसका क्वालिटी प्लान पहले बनाते हैं QP01 से। इसको डेट थोड़ा पीछे करते हैं, 01 बेटर विदाउट मटेरियल बनाता हूँ, आगे काम आएगा किसी और के लिए भी। 08 इंस्पेक्शन टाइप, 1810 यूसेज इज यूनिवर्सल ले लेता हूँ और यहाँ पे रिलीज मोड लॉट आ गया। केजी ऑपरेशंस में जाके मुझे पहले QM कैटलॉग्स बनाने पड़ेंगे, तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड की लगा देता हूँ। तो करेक्टरिस्टिक डालने के लिए मुझे कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स चाहिए या क्वांटिटेटिव, तो मैं पहले वो भी बना लेता हूँ, साथ ही साथ में एक विजुअल का बना देता हूँ। QS21 विजुअल, ठीक है, एंटर एंटर। यू डू नॉट हैव ऑथराइजेशन, इसका भी ऑथराइजेशन इशू है। ऑथराइजेशन प्रॉब्लम जो अभी सॉल्व हो चुकी है और अभी हम विजुअल करेक्टरिस्टिक जो है इसकी बना देंगे। यहाँ पे रिलीज मोड में कंप्लीट कॉपी मॉडल और यहाँ पे आ गया विजुअल विजुअल और ये आ गया हमारा क्वालिटेटिव। ठीक है, एंटर। करेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके ओके। सो यहाँ पे अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। क्वांटिटेटिव बना देते हैं, ठीक है। विजुअली 100 हम डाल देंगे यहाँ पे इसकी रेंज से, ठीक है। तो रेंज कैसे डिफाइन करेंगे, विजुअली ओके है तो ठीक है। वैसे देखने के लिए तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, बट फिर भी ठीक है। टॉलरेंस की और रेंज डाल देंगे हम 0 से लेके 100 तक, ठीक है। सेफ। अभी मुझे यहाँ पे विजुअल, तो ये करेक्टरिस्टिक यहाँ पे असाइन हो गई है और इस क्वालिटी प्लान को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अभी चलते हैं QA32 में,
फिर से मैं यहाँ पे पॉलीमर को डालता हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे इंस्पेक्शन लॉट को चेक करना पड़ेगा, सैम्पल प्री डिटरमाइन, बट यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर। एक नया लॉट बनाते हैं, फ़िलहाल के लिए इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड, ये पुराना वाला लॉट है, प्रपोज्ड सी में डाल दिया, ठीक है, सेव। अभी ये जो हमारा लोड बना है, ये बना है हमारे बना था 1C के लिए। अभी मैं इसको MMB में जाके चेक करता हूँ क्या मेरा स्टॉक जो है वो अपडेटेड है, पॉलीमर। तो यहाँ पे मैं गया और ये रहा मेरा स्टॉक, ठीक है। अब मैं वापस इसको यहाँ पे भेजूँगा। तो सबसे पहले मुझे मीगो में जाके इसका ट्रांसफ़र ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा एक। तो ट्रांसफ़र ऑर्डर के लिए मुझे यहाँ पे जाना है, पोस्टिंग, मटेरियल विल बी द सेम, पॉलीमर, यहाँ पे आ जाएगा C1 और यहाँ पे आ जाएगा B। हमें वापस उसी जगह पे रखना है। स्टॉक कितना था हमारा, 67। चेक करता हूँ, पोस्ट। अभी मैं देखता हूँ स्टॉक मेरा यहाँ पे क्वालिटी में जाना चाहिए, तो ये क्वालिटी में आ गया और इसके बिल्कुल सामने है। तो अब यह जो स्टॉक क्वालिटी में पड़ा है, अभी फिर से इसकी ओरिजिनल लोकेशन पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे QA 32 में गया मैं, पॉलीमर को डाला और एग्जीक्यूट किया। अभी मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट्स हैं, बट उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये क्यों नहीं यहाँ पे दिख रहा है। तो रिजल्ट्स, करेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर द इंस्पेक्शन लोड। ओके, आई मीन यहाँ पे कुछ गड़बड़ था मास्टर में। अभी मुझे MM02 में जाना है। मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने इसको क्वालिटी मैनेजमेंट टैब में गया और यहाँ पे विद मटेरियल स्पेसिफिकेशन और इंस्पेक्शन विद करेक्टरिस्टिक, ये वाला मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहिए था। शो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी मैंने सेव कर दिया इसको, ठीक है। अभी ये मास्टर डाटा रीड ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। वंस अगेन वी हैव टू डू इट अगेन। यहाँ पे UD कोड को मैंने एक्सेप्ट डाल दिया, प्रपोजल और सेव, ठीक है। अभी एक और मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर बनाना है जिसमें मुझे ये क्वांटिटी जो है अब 18C से नहीं सॉरी B से C में लेके जानी है, बट मैं क्वांटिटी को अभी चेंज करूँगा 37, ठीक है, सेव। अभी मेरे पास एक और लॉट आया हुआ, ये क्रिएटेड मोड में। देखो अभी जो इसका स्टेटेड है वो एक्चुअल में क्रिएटेड मोड में है, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे मैंने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। अभी इस रिलीज़ को इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा, टास्क लिस्ट असाइन करनी पड़ेगी। नो इंस्पेक्शन प्लान कुड बी फाउंड, तो मुझे इंस्पेक्शन प्लान भी एक बार चेक करना पड़ेगा। यूसेज जो है उसका 9 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पहले डू यू वांट कैंसिल नहीं, इसको यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ पे चेंज करता हूँ 3 पे। तो ये मेरा सैम्पल कैलकुलेट हो गया, सैम्पलिंग है नहीं, टास्क लिस्ट हो गया। नो इंस्पेक्शन प्लान 3 के लिए भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वो मैंने विदाउट मटेरियल बनाया था इसलिए वहाँ पे कुछ है नहीं। इसलिए मैं पहले इसको क्या करता हूँ, क्वालिटी प्लान में इस मटेरियल के अगेंस्ट में असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो टास्क लिस्ट थी लास्ट टाइम, ग्रुप चेक कर लेता हूँ, क्यों ग्रुप में एक ही बना होगा यहाँ पे, ये रहा इंस्पेक्शन टाइप। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मटेरियल असाइन करना है पहले, ठीक है। तो मटेरियल को मैं असाइन कर देता हूँ ग्रुप 1, मटेरियल इज़ पॉलीमर 18(1), चेक, यूनिवर्सल रखा है तो मैं इसको यहाँ पे 9 कर देता हूँ, ठीक है, सेव। क्वालिटी प्लान में असाइनमेंट हो चुकी है बाहर, इसको यहाँ पे अभी 9 चेक करते हैं और लेट्स सी इट विल वर्क। यस, इंस्पेक्शन प्लान 1 वाज असाइंड टू द इंस्पेक्शन लोड। तो आप अगर किसी भी स्टेप को छोड़ोगे तो आप जो है ट्रांसफ़र करने का जो मेथड है आप उसको स्किप कर जाओगे। तो बेटर है कि 1 बाय 1 आप चेक करते रहिए। सैम्पलिंग प्रोसीजर में सैम्पल कैलकुलेट हो गया, ठीक है, सेव।
बाहर आएंगे, एक बार चेक करते हैं। तो अभी ये रिलीज स्टेटस में है, ठीक है। तो रिलीज स्टेटस में है, अभी इसका इंस्पेक्शन लोड नंबर जो है 4 पहुंच चुका है, क्योंकि हमने 3 इंस्पेक्शन लोड को बर्बाद कर दिया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जाएंगे, रिजल्ट्स में जाऊँगा मैं। तो ये करेक्टरिस्टिक रिजल्ट फिर से यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। इसके साथ आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल लर्निंग हो रही है कि क्या क्या हमें सेटिंग करनी पड़ती है अगर हमारे पास कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आती है। क्वालिटी में गया, क्वालिटी में गया, इंस्पेक्शन में गया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या चेक करना था, इंस्पेक्शन करेक्टरिस्टिक, यस, सेफ। अभी लेट्स सी, एक बार बाहर आते हैं, QA32 और यहाँ पे चेक करते हैं कि अरे नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक और इंस्पेक्शन प्लान जो है इसको आगे करते हैं साइन, ठीक है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग, दस 30 की करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और लोड आ गया, मैं यहाँ पे जाऊँगा, टास्क लिस्ट असाइन, सैम्पल असाइन, बैक, रिफ़्रेश किया तो मेरे पास रिलीज़ मोड है। रिज़ल्ट्स में जाऊँगा तो नाउ यू हैव, फिर से ऑथराइजेशन का इशू है। तो ऑथराइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ये रहा हमारा जो विजुअल रिजल्ट्स थे। अभी यहाँ पे हमने इसमें डाल दिए 25 या 95% ओके है, एक्सेप्टेड, यस एंड सेव इट। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको इंस्पेक्शन कर दिया है। अब इसके बाद जाएंगे हम यूडी के लिए। तो यूडी में सीधा यहाँ पे यूडी कोड डालेंगे। यूडी कोड है A1 और इंस्पेक्शन प्रपोज्ड सेफ। तो ये हो गया और पुराने वाले लोड को एज इट इज़ इसको हम भेज देंगे यहाँ पे वापस अपनी जगह पे। तो प्रपोज्ड सेफ, तो हमारा भी सारा का सारा स्टॉक जो एज इट इज़ था वो वापस यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे पास मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है अभी देखा 67, ये जो हमने लास्ट किया था इससे यहाँ पे पहुँच गया है। तो ये सारी जो प्रोसेस थी वो स्टॉक ट्रांसफ़र इंस्पेक्शन के लिए था। जनरली ये केस कब आता है, जब हम मेरे पास एक लोकेशन है और उन दोनों की ऑथराइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है, और वो स्टॉक कब चेंज किया जाता है, जब उसको फिर से रीचेक किया जाता है, या फिर जैसे क्या होता है कई बार सेग्रीगेट करके एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट पे रखा जाता है। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये स्टॉक ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे मेरा जो प्रोडक्ट ए लोकेशन पे है वो बी लोकेशन में भेजने वाला हूँ, तो क्या पता जो मेरी बी लोकेशन होगी वो सुपीरियर प्रोडक्ट्स के लिए होगी। तो हमें सबसे पहले ए लोकेशन का जो प्रोडक्ट उधर जा रहा है तो उस टाइम पे इंस्पेक्शन लोड एक्टिवेटेड होगा। तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो उस लोकेशन के लिए ट्रिगर करेगा उस क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इस अगेंस्ट एक लोड जनरेट हुआ है, आप इसकी क्वालिटी टेस्ट करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हैव अ गुड डे। और जल्द ही आपके पास और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं यान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, कि यान कैसे बनाया जाता है, उस पर हमने किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।